अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फयाज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नवगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में आजकल हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और हमें इसमें एक्सरसाइज 4.4 लास्ट एक्सरसाइज जो है इसके लास्ट के 2 क्वेश्चंस करने। इनफैक्ट इस एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चंस है वो हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 as an equation in one variable and as an equation in two variable। देखिए बेटा y is equal to 3 को हम ज्योमेट्रिकली बताने के as an equation in one variable ये क्या रिप्रेजेंट करता है और इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में ये क्या रिप्रेजेंट करता है। देखिए चूंकि ये रियल नंबर है, जो 3 है ये पॉजिटिव रियल नंबर है, सो एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल इट रिप्रेजेंट्स अ रियल नंबर 3 ऑन द नंबर लाइन। एज एन इक्वेशन in one variable y is equal to 3 represents a real number 3 on the number line। तो बेटा अगर आप नंबर लाइन लेंगे तो नंबर लाइन को हम नाम रखेंगे x डैश OX और अब यहां से स्टार्ट करके आप इक्वल डिस्टेंसेस पर 3 मार्क आप लीजिए एट एन इक्वल डिस्टेंसेस 1 2 3 या 4 5 लेंगे, ठीक है। तो जो ये पॉइंट है दिस पॉइंट विल रिप्रेजेंट y इज इक्वल टू 3। सो एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल इट रिप्रेजेंट्स रियल नंबर 3 ऑन द नंबर लाइन। लेकिन एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये क्या रिप्रेजेंट करता है। देखिए जब हमने डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ी, हमने कहा एन इक्वेशन विच इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a b c बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड नॉट बोथ एंड b आर 0। दोनों 0 नहीं होंगे, कम से कम इनमें से एक जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। एक नॉन जीरो होनी, इसका मतलब हो गया अगर a 0 होगा तो फिर b 0 नहीं होना चाहिए, या अगर b ही 0 होगा तो फिर a 0 नहीं होना चाहिए। सो बोथ आर नॉट 0, दो में से एक 0 हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, जरूरी नहीं है। तो एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये क्या रिप्रेजेंट करेगा। एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखिए ये क्या रिप्रेजेंट करेगा। y इज इक्वल टू 3 रिप्रेजेंट्स y इज इक्वल टू 3 रिप्रेजेंट्स एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। तो बेटा इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं 0x प्लस y इक्वल टू 3। देखिए बेटा एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल मैं यहां पर लिख सकता हूं 0x प्लस y इज इक्वल टू 3। अब हम इस इक्वेशन इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले हम इस 0x को ट्रांसपोज करें, देखिए वो क्या बनेगा। वी गेट y इज इक्वल टू 3 माइनस 0x को आप ट्रांसपोज करिए, यू विल गेट y इज इक्वल टू 3 माइनस 0x। अब आप इस x का कोई भी वैल्यू लीजिए, कॉरेस्पॉन्डिंग टू एनी वैल्यू ऑफ x यू विल गेट वैल्यू फॉर y एंड दैट इज इक्वल टू 3। देखिए फॉर x इक्वल टू 0 y विल बी इक्वल टू 3 माइनस 0 इंटू 0 दैट इज 3 माइनस 0 इज 3। फॉर x इक्वल टू 1 अगर आप x का वैल्यू 1 देंगे तो y का वैल्यू बनेगा 3 माइनस 0 इंटू 1 इज 0, 3 माइनस 0 इज अगेन 3, y इज इक्वल टू 3। फॉर x इज इक्वल टू minus 1 y is equal to 3, for x is equal to 2 y is 3। तो आप x का जो भी वैल्यू देंगे y का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, y का वैल्यू 3 ही आएगा, ठीक है। देखिए अगर हम अब इसका ग्राफ बनाएंगे इस इक्वेशन का, तो यहां में 2 एक्सिस लेनी है, x एक्सिस और y एक्सिस। यह है x एक्सिस और यह है y एक्सिस।
तो यहां लिखे होंगे एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई वाई डैश। तो बेटा यहां पर हम लेंगे 1 2 3 -1 -2, इसी तरह आप यहां से लीजिए 1 2 3। ओके, देखिए जब आपका x का वैल्यू जब 0 है तो y इज 3, तो वो वैल्यू यहां पर आएगा, दिस इज x0 y3। व्हेन x इज 1 y इज अगेन 3, x1 y3, तो वो पॉइंट यहां पर आएगा। इसी तरह अगर आप देंगे x का वैल्यू 2 y आएगा 3, अब x का वैल्यू 3 दीजिएगा y आएगा फिर भी 3, x का वैल्यू -1 दीजिए y आएगा 3, x का वैल्यू -2 दीजिए y आएगा 3। तो अगर आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे you will get a line which is parallel to x-axis. Hence, as an equation in two variable, y is equal to 3 represents a line which is parallel to x-axis. Okay, so we write as an equation in two variables. As an equation in two variables, y is equal to 3 represents a line parallel to x-axis। तो अब आप याद रखेंगे जिस भी इक्वेशन में x कोफिशिएंट या x वेरिएबल एब्सेंट होगा, जिस भी इक्वेशन में x वेरिएबल एब्सेंट होगा, उस इक्वेशन का जो ग्राफ है दैट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अगर आप खुद ही करना चाहेंगे एक्स वाई इज इक्वल टू 5, तो इसमें आप देखेंगे इसमें एक्स वेरिएबल है ही नहीं। तो अगर आप चाहेंगे तो आप इसका ग्राफ डालिएगा खुद ही, आप देखिए दैट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और यू कैन टेक वाई इज इक्वल टू -4, आप देखेंगे इस इक्वेशन का अगर आप ग्राफ डालेंगे एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल दैट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि इसमें जो एक्स कोफिशिएंट है, सॉरी एक्स वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल इसमें एब्सेंट है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्वेश्चन है 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को भी हमें बताने के एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये क्या रिप्रेजेंट करती है और एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये क्या रिप्रेजेंट करती है। देखिए इस इक्वेशन में चूंकि y वेरिएबल नहीं है, लिहाजा इसका जो ग्राफ होगा एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका ग्राफ होगा दैट इज विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है बेटा, इक्वेशन है 2x प्लस 9 इज इक्वल 0। अब 9 को ट्रांसपोज कर दीजिए इस साइड में, वी विल गेट 2x इज इक्वल टू -9, और दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू -9/2। तो x का वैल्यू क्या आएगा -9/2। ठीक है, तो देखिए अगर मैं अब यहां से इसको रिप्रेजेंट में ग्राफिकली करूं, तो देखिए यहां पर हम 0 लेंगे, चूंकि नेगेटिव रियल नंबर है तो 0 के लेफ्ट साइड में आएगा। तो बेटा यहां से हम लेंगे x डैश ओ एक्स, और -9/2 बीइंग ए नेगेटिव रियल नंबर, तो हम ये 0 के लेफ्ट साइड में आएगा। तो अब मैं इस नंबर लाइन के इसको मैं इस तरह डिवाइड करूंगा। देखिए ये मैं लिखूंगा इट इज -1/2, देन -2/2 दैट इज -1। ठीक है, देन -3/2, -4/2 दैट इज -2, देन -5/2, -6/2, 6/2, -7/2, -8/2, -8/2 is 4, okay, then -9/2, then you can write -10/2 that is -5। ठीक है ना, देखिए -2/2 ये हो गया -1, ठीक है जी, -4/2 ये हो गया -2, -6/2 हो गया -3, -8/2 हो गया -4, और -10/2 हो गया -5। तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स x इक्वल टू -9/2। तो बेटा एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल,
ये जो इक्वेशन है इट हैज यूनिक सोल्यूशन, इसकी एक ही सोल्यूशन होगी एंड दैट सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू -9/2। तो हम इसको अगर ग्राफिकली दिखाएंगे दैट विल बी रियल नंबर x इक्वल टू -9/2 ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 0। ठीक है, सो दिस एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब देखेंगे अगर हम इसी को रिप्रेजेंट करेंगे एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारी यहां पास जो y वेरिएबल नहीं है, तो एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम इस इक्वेशन को इस तरह लिखेंगे 2x प्लस 0y इज इक्वल टू 2x प्लस 0y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम अब क्या करेंगे, तो वी राइट दिस इंप्लाइज 2x इज इक्वल टू, अब आप इस 9 को ट्रांसपोज कर दीजिए बनेगा -9 और आप 0y को भी ट्रांसपोज कर दीजिए बनेगा -0y। तो अब आप बेटा देखिए आप y का कोई भी वैल्यू दीजिए कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी वैल्यू ऑफ y, you will get a value for x and that value will be equal to x is equal to -9 minus 0y divided by 2। तो अब आप y का कोई भी वैल्यू दीजिए जो आपकी मर्जी, फॉर y is equal to 0। अगर आप y का वैल्यू 0 देंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, -9 minus 0/2 that is -9/2। अगर आप y का वैल्यू 1 देंगे तो x का वैल्यू आएगा -9 minus 0 into 1 is 0, तो वो फिर से बनेगा -9/2। अब y का वैल्यू -1 दीजिए, x का वैल्यू तब भी आएगा -9/2। अब y का वैल्यू 2 दीजिए तो x का वैल्यू फिर से आएगा -9/2। तो अगर अब हम इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना चाहेंगे, ये है x एक्सिस और यहां पर हम लेंगे y एक्सिस। दिस इज x dash ox एंड y dash। तो बेटा यहां से अब हमारे पास वैल्यूज है, यहां पर देखेंगे हम y के वैल्यूज हमने दिए 0 1, x का y का वैल्यू 0 है, तो फिर यहां से देंगे 1 2 3 -1 -2 -3। और यहां से अगर हम देंगे 1 2, यहां से हमें ज्यादा वैल्यू जरूरत नहीं है पॉजिटिव एक्सिस में, तो यहां से हम देखेंगे ये बनेगा -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो जो यहां पर आप देखिए जो -9/2 है, x इज इक्वल टू -9/2। तो देखिए बेटा -9/2 जो है ये क्या बनेगा, ये बनेगा -4 2 4s are 8, so it is -4 whole is 1/2, that is the point between -4 and -5 के बिल्कुल दरमियान में जो पॉइंट होगा that is -9/2। तो ये है -9/2। तो अब देखिए अब हमारे पास पहले x का वैल्यू है -9/2 और y का वैल्यू है 0, तो ये पॉइंट आएगा -9/2 0। देन अगेन x इज -9/2 एंड y इज +1, तो वो यहां पर आएगा पॉइंट x इज -9/2 y इज +1। देन x इज -9/2 एंड y इज -1, वो नीचे की तरफ से आएगा, यहां पर पॉइंट आएगा। देन x इज -9/2 एंड y इज 2, तो यहां पर पॉइंट आएगा। ठीक है ना, तो आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, दिस विल बी अ लाइन parallel to y-axis. So as an equation in two variables, this equation represents a line which is parallel to y-axis. क्योंकि इस इक्वेशन में हमारे पास जो y वेरिएबल एब्सेंट था, लिहाजा जो इक्वेशन बन गई वो बन गई parallel to y-axis. ओके, होप कि आपने ये दो क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। इस तरह से जो हमारा U1 और U2 का जो सिलेबस है वो खत्म हो गया। इंशाल्लाह विद इन 2 days में आपकी 2-4 जूम क्लासेस कंडक्ट कर रहा हूं। अगर आपको कहीं पर डाउट है वो इंशाल्लाह उसमें हम क्लियर करेंगे। तो आप तब तक मेहनत करते रहिए। अल्लाह हाफिज।